कल पार्ट ना आने का रीज़न ये था कि गंगा मैया का बुलावा आ गया था और अचानक ही मुझे बिल्कुल भी पहले से पता नहीं था, वरना मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर देती। पर अचानक ही मेरे सास ससुर जा रहे थे गंगा स्नान के लिए, तो मेरे हस्बैंड का भी मन हुआ कि हम लोग भी चलते हैं। तो फिर मैं कैसे ही मना कर सकती थी, इतना बड़ा सौभाग्य मेरे सामने खुद चल कर आया था। इस वजह से कल का पार्ट नहीं आया। माँ का गंगा स्नान किसने किसने किया, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गंगा मैया की गोद इतनी आसानी से तो नहीं मिलती है। आखिर भगीरथ जी ने गंगा मैया को धरती पर लाने के लिए इतना तपस्या किया था, तो हमें भी उनके पास पहुँचने के लिए थोड़ा एफर्ट तो लगाना ही पड़ता है। 5-6 किलोमीटर पैदल चलना बहुत ही ज़्यादा थकावट भरा हो जाता है। उस टाइम तो पता नहीं चलता है, एक हुमास सा रहता है गंगा मैया की गोद में स्नान करने का। लेकिन बाद में सारी थकावट आती है और साथ में काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आप लोगों को यहाँ पिक्चर लगा दूँगी, आप लोग देखिएगा ज़रूर। और शाम को गंगा आरती का मनमोहक दृश्य सच में यार दिल छू लेता है। इतनी शांति जैसे लगता है गंगा घाट पर ही बस जाओ। गंगा आरती के बाद शिव स्तोत्र सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें अपने आप बंद हो जाती है। किस किस ने आत्मा को तृप्त कर देने वाले इस अनोखे अनुभव को अपनी आंखों में बसाया है, मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आप लोगों में से जो लोग नहीं गए हैं उनसे बस एक बार कहूँगी, अपनी बिजी ज़िंदगी में से कुछ पल अपने लिए चुराइए और जाइए बनारस घूम के आइए। इस कभी ना भूलने वाले अनोखे और मनमोहक दृश्य का आनंद लीजिए। सच में एक बार बनारस जाने के बाद ना आपके मन को जो सुकून और शांति मिलेगी ना, वो शब्दों में बताना मुश्किल है। सच में वो क्या भावनाएं होती हैं ना, जिसे हम शब्दों में पिरो नहीं सकते हैं। आप लोग बनारस जाइए, घूम के आइए और मेरे साथ अपने अनुभव शेयर कीजिए। अब ज़्यादा ना बोर करते हुए आप लोगों को कहानी शुरू करती हूँ। कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। स्नेहा बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, उसे अंगद के आने का इंतजार था। वो सामने वॉल क्लॉक की तरफ देखते हुए बोली, अब तक तो अंगद जी को आ जाना चाहिए था। अंगद जी अब तक आए क्यों नहीं? मैं एक काम करती हूँ, उन्हें कॉल करती हूँ। ये बोलकर अब उसने अपना फ़ोन अपने हाथ में लिया और फिर अंगद को कॉल करने लगी। सामने से अंगद ने कॉल रिसीव किया। स्नेहा ने तुरंत पूछा, कहाँ हैं आप? अंगद हल्का सा मुस्कुराकर बोला, एक इम्पॉर्टेंट काम में फंसा हुआ हूँ जान, बस वो ख़त्म करके आ जाऊँगा। शायद थोड़ा लेट हो जाऊँगा, 12 भी बज सकते हैं, इसलिए तुम एक काम करना, अच्छे से खाना खाकर सो जाना। उसकी बात पर स्नेहा मुँह बनाते हुए बोली, हाँ आपने बोल दिया और मैं सच में अच्छे बच्चों की तरह खाना खाकर सो जाऊंगी। आपको पता है ना, मुझे आपके बिना नींद नहीं आती है अंगद जी। अगर मुझे आपके बिना नींद आती तो क्या मैं पिछले 3 महीनों में एक बार भी अपने मायके नहीं जाती? आपके बिना नींद तो दूर की बात, आपके बिना तो बिस्तर पर भी बैठने का मन नहीं करता। उसकी बात पर अंगद हंसकर बोला, मुझे नहीं पता था मेरी बीवी को मेरी इतनी गंदी वाली आदत लगी हुई है। स्नेहा तुरंत बोली, बहुत गंदी वाली आदत है, इसलिए अब आप अपना सारा काम जल्दी से ख़त्म कीजिए और अगर ख़त्म नहीं होता तो यूं ही बीच में छोड़कर आ जाइए। कहीं दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली जो आपका सारा काम अभी ख़त्म करना ज़रूरी है। उसकी बात पर अंगद यूं ही बिना कुछ सोचे समझे बोला, और अगर मैं ही ख़त्म हो गया तो? जैसे ही उसने कहा स्नेहा बेहद गुस्से में बोली, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप अंगद जी? आपको पता भी है अभी अभी आपने क्या कहा है? आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? उसकी बात पर अंगद तुरंत बोला, अरे अरे बाबा, गलती हो गई, माफ़ कर दो, आइंदा नहीं बोलूँगा। स्नेहा मुँह बनाते हुए बोली, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, बस आपसे तो ये घटिया बातें करवा लो। जाइए, आपको जो करना है कीजिए, मुझे आपसे अब सच में बात नहीं करनी। ये बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और अपना फ़ोन साइड में रख दिया। अंगद ने अपना माथा पीट लिया। कहाँ वो स्नेहा को सरप्राइज़ देने की सारी प्रिपरेशन कर रहा था और कहाँ उसने स्नेहा को ही नाराज़ कर दिया था। लेकिन कुछ सोचते हुए वो मुस्कुराया और बोला, वैसे अच्छा किया तुमने जो तुम मुझसे नाराज़ हो गई। अब तो तुम्हें मेरा दिया हुआ सरप्राइज़ और भी अच्छा लगेगा और तुम मुझे बार बार कॉल भी नहीं करोगी। आई होप बस तुम्हारी आंखों में आंसू ना आए, क्योंकि वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बोलते हुए वो स्नेहा के बारे में ही सोच रहा था और स्नेहा दूसरी तरफ अपनी आंखों की नमी को साफ कर रही थी।
अंगद की वो बात सुनकर सच में उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी आभा वहां पर आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? स्नेहा ने अपना चेहरा नामे हिलाया लेकिन कुछ कहा नहीं। आभा ने अब उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, अंगद से लड़ाई हुई क्या? स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली, कौन अंगद जी? मैं किसी अंगद जी को नहीं जानती। आभा हंसते हुए बोली, एक तरफ तुम कह रही हो कि तुम अंगद को नहीं जानती, दूसरी तरफ उसके नाम के पीछे जी भी लगा रही हो। तुम भी ना कमाल हो स्नेहा। अब बताओ मुझे कि तुम्हारी उससे किस बात को लेकर लड़ाई हुई? स्नेहा नाक फुलाते हुए बोली, बस यूं ही कुछ ना कुछ बकवास करते रहते हैं वो। मुझे ना तो उनसे बात करनी है और ना ही उनके बारे में बात करनी है, इसलिए आप बस ये टॉपिक बंद कीजिए। उसकी बात पर आभा एक बार फिर से हंसी और बोली, तुम और तुम्हारा गुस्सा, देखना अब जब अंगद आएगा तो कैसे तुम्हें प्यार से मनाएगा। अभी तो फिलहाल तुम कह रही हो कि तुम्हें अंगद के बारे में बात तक नहीं करनी, लेकिन जैसे ही वो आएगा ना, तुम्हें उसके आसपास घूमने वाली हो। कैसे तुम तुरंत उसके साथ ऊपर रूम में चली जाओगी। और फिर ये बोलते बोलते वो चुप हो गई थी, लेकिन उसके होठों पर शरारती मुस्कुराहट थी और स्नेहा का चेहरा भी अब शर्म से लाल होने लगा था। तभी शारदा जी वहां पर आई और उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, आज तो तुम दोनों खुश हो जाओगी, मैंने तुम दोनों का ही फेवरेट डिनर बनाया है। एक दो दिनों से स्नेहा भी पता नहीं क्यों खाने को देखकर मुंह बनाने लगी है, लेकिन देखना आज खाने को देखकर ही तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। उनकी बात पर स्नेहा तुरंत बोली, पता नहीं क्यों सासू माँ, लेकिन आजकल मेरा खाना खाने का मन नहीं करता। जैसे ही उसने कहा, आभा ने उसे थोड़ा घूर कर देखा, लेकिन गुस्से से नहीं बल्कि प्यार वाली तिरछी निगाहों से। स्नेहा तुरंत बोली, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। अभी तो हम दोनों ने कोई ऐसा डिसीजन भी नहीं लिया है, क्योंकि अंगद जी चाहते हैं कि पहले मैं आपकी प्रेगनेंसी को एंजॉय करूं और उसके बाद ही हम। आभा उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोली, लेकिन मैंने तो तुमसे कुछ कहा ही नहीं, ये क्या बोले जा रही हो तुम स्नेहा? स्नेहा एकदम से खामोश हो गई। अब उसका चेहरा शर्म से और भी ज्यादा लाल हो रहा था। वो जल्दी से बोली, देखिए ना सासू माँ, कैसे भाभी मुझे परेशान कर रही हैं। आभा हंसकर बोली, अच्छा तो एक तो तुम ही अंगद को परेशान कर सकती हो क्या? तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली, मैं उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करती हूँ, परेशान तो वो मुझे करते हैं। आपको पता है पूरी पूरी रात वो मुझे सोने। ये बोलते बोलते वो एकदम से चुप हो गई थी। उसने अपनी जीभ को हल्का सा बाहर निकाल लिया था और उसकी बात सुनकर शारदा जी के साथ साथ आभा की आंखें भी बड़ी हो गई थी। वो दोनों अब उसे देखकर हंस रही थी और स्नेहा ने अपना चेहरा शर्म से नीचे झुकाया हुआ था। तभी वहां पर घर के बाकी सब लोग भी आए और डाइनिंग टेबल पर बैठने लगे। शारदा जी शर्माती हुई स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली, अब तुम भी जल्दी से चेयर पर बैठो, अंगद का फोन आया था, मुझे उसने कहा था कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन पहले हम तुम्हें खाना खिला दें। तो चुपचाप बैठकर खाना खाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से वो मुझ पर गुस्सा करे। स्नेहा ने हल्का सा मुंह बनाया। वो अंगद के बिना नहीं खाना चाहती थी, लेकिन अब शारदा जी की बात सुनकर वो उन्हें मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो भी चुपचाप उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी और सब लोगों ने अपना डिनर शुरू किया। पहले 9 बजे हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे 10 बज गए थे और स्नेहा 10 मिनट बाहर गार्डन में टहल भी आई थी, पर अभी तक अंगद नहीं आया था। अंगद ने उसे ये भी कहा था कि उसे 12 बज जाएंगे, तो वहां पर इंतजार करने का मतलब ही नहीं बनता था। इसलिए स्नेहा अब अपने रूम में आ गई थी। रूम में आकर वो बेड पर लेटी नहीं बल्कि यूं ही बेड पर बैठकर अंगद का इंतजार करने लगी। बार बार उसकी नजरें दरवाजे की तरफ ही जा रही थी और फिर अचानक ही उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो बिस्तर से उठी और सामने कैबिनेट्स की तरफ आई। उसने कैबिनेट में से अपनी और अंगद की शादी वाली एल्बम निकाली और उसे देखने लगी। एक भी पिक्चर में अंगद के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, जबकि स्नेहा मुस्कुरा भी रही थी, शर्मा भी रही थी और अंगद की तरफ देख भी रही थी। लेकिन अंगद ने तो जैसे एक बार भी स्नेहा की तरफ नहीं देखा। उन पिक्चर्स को देखते हुए साफ पता चलता था कि उस शादी में अंगद की मंजूरी नहीं है, पर फिर भी स्नेहा के लिए वो पिक्चर्स बहुत खूबसूरत थी। उसने उन पिक्चर्स पर अपना हाथ हल्का सा घुमाया और बोली,
आई लव यू अंगद जी, आई लव यू सो मच। मेरे बर्थडे के कुछ दिन बाद हम दोनों की शादी हुई थी। काश इस बार भी कुछ ऐसा ही होता, मेरा बर्थडे होता और फिर उसके कुछ दिन बाद हमारी शादी होती, तो इस बार की पिक्चर्स में आप हंसते मुस्कुराते और पक्का खुश नज़र आते। लेकिन कोई बात नहीं, ये पिक्चर्स भी मेरे लिए काफ़ी है। ये बोलकर उसने उस एल्बम को अब अपने सीने से लगा लिया था। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतने लगा और अब लगभग से 11:10 हो गए थे। तभी आशुतोष का फ़ोन स्नेहा के फ़ोन पर आया। उसने फ़ोन पर आशुतोष का फ़ोन आते हुए देख स्नेहा हैरान हुई, लेकिन उसने जल्दी से कॉल रिसीव किया। सामने से आशुतोष की बात सुनकर स्नेहा के होश उड़ गए थे। उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए थे और उसका पूरा बदन कांपने लगा था। वो जल्दी से बोली, मैं अभी आ रही हूँ, आप प्लीज़ जल्दी से मुझे अंगद जी की लोकेशन भेजिए, मैं बस अभी पहुँच रही हूँ। कुछ नहीं होगा मेरे अंगद जी को, कुछ कुछ भी नहीं होगा। ये बोलकर उसने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर फ़ोन अपने हाथ में लिए ही रूम से बाहर निकली। इस वक्त उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी। पहले तो उसे तेज़ चलने में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब तो उसका पैर एकदम से ठीक था। तो वो बस भागते हुए बाहर की तरफ आई और फिर गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर जैसे ऑलरेडी उसके लिए गाड़ी तैयार करके खड़ा था और स्नेहा ने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया। स्नेहा ने अपने फ़ोन में देखते हुए ड्राइवर को लोकेशन बताई, लेकिन उस लोकेशन बताने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ड्राइवर ऑलरेडी जानता था कि उसे स्नेहा को कहाँ लेकर जाना है। स्नेहा का पूरा बदन इस वक्त शिविर कर रहा था। अंगद के एक्सीडेंट का सुनकर ही उसके हाथ पैर फूलने लगे थे, लेकिन उसे कहाँ पता था कि अंगद उसे सरप्राइज़ दे रहा है। वो तो बस रोए जा रही थी और दिल ही दिल में दुआ किए जा रही थी कि उसके अंगद जी को कुछ भी ना हो। बेशक से उसकी जान निकल जाए, बस उसके अंगद जी को एक खरोच भी ना आए। स्नेहा गाड़ी में बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अंगद के एक्सीडेंट का सुनकर बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। उसे अंगद की बहुत टेंशन हो रही थी। और लगभग से आधे घंटे बाद गाड़ी जब फार्म हाउस में एंटर हुई तो स्नेहा हैरान रह गई। वो ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, अरे आप मुझे फार्म हाउस क्यों लेकर आए हैं? मैंने आपको मुझे फार्म हाउस लेकर चलने के लिए नहीं कहा था। मैंने आपको लोकेशन बताई थी ना, आपको मुझे उस लोकेशन पर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही वो ड्राइवर बोला, सॉरी छोटी मालकिन, लेकिन मालिक ने आपको मुझे यहीं तक ड्रॉप करने के लिए कहा था। उसकी बात पर स्नेहा गुस्से से बोली, अरे वो तुमसे कैसे कह सकते हैं, उनका तो एक्सीडेंट। ये बोलते बोलते वो एकदम से रुक गई। जब उसकी नज़र फार्म हाउस के अंदर की तरफ गई, जहां अंदर वाले दरवाजे पर नीचे सीढ़ियों तक डेकोरेट की गई थी। बाहर का एरिया तो एकदम शांत था, मतलब उन दोनों के बीच जो भी होने वाला था वो अंदर ही होने वाला था। अब उसे समझ आ गया था कि अंगद ने उसे एक बार फिर से पागल बनाया है। उसने उसके लिए सरप्राइज़ प्लान किया है, लेकिन इस बार तो ये सरप्राइज़ ऐसा था कि स्नेहा की जान निकलती रह गई। उसने अब ड्राइवर से कुछ नहीं कहा और तुरंत गाड़ी से निकलकर अंदर की तरफ आई, लेकिन जो सीढ़ियों पर खूबसूरत कैंडल्स लगी हुई थी वो अंदर की तरफ नहीं थी, बल्कि अंदर आकर साइड की तरफ जा रही थी, जहाँ पर ऊपर टेरेस का रास्ता था। स्नेहा समझ गई थी कि उसे ऊपर टेरेस पर जाना है और अब वो टेरेस वाली सीढ़ियों की तरफ आई तो उसने देखा कि सच में वो सीढ़ियाँ खूबसूरती से सजाई गई हैं। हर एक सीढ़ी पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी और साइड में छोटी छोटी कैंडल्स जल रही थी। वो सब देखते हुए ही स्नेहा के दिल को कुछ कुछ होने लगा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी थे। उसे अंगद के सरप्राइज पर खुश होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल तो उसकी आंखों से आंसू ही रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अंगद ने उसे इतना डराजो दिया था और अब वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आई। ऊपर आते ही उसकी नज़र सबसे पहले साइड पर गई, जहाँ पर अंगद और स्नेहा की बहुत खूबसूरत सी पिक्चर लगी हुई थी और उसके साथ ही बैलून्स की डेकोरेशन थी और वहाँ साइड में लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। स्नेहा दंग रह गई और फिर अचानक से ही ऊपर की तरफ हवाइयाँ छूटने लगी और फिर आसमान में से पटाखे भी फूटने लगे। और उसके बाद जो लाइटिंग हुई वो नॉर्मल लाइटिंग नहीं थी, बल्कि वहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ रहा था और वो कुछ और नहीं, आई लव यू स्नेहा लिखा हुआ आ रहा था। वो सब देखते हुए स्नेहा का दिल अब और भी ज़्यादा भर आया था। उसे ये सब देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन फिलहाल उसकी आंखें तो अंगद को देखने के लिए तड़प रही थी। वो जल्दी से बोली,
आप कहाँ हैं अंगद जी? ऊपर वो पटाखे अभी भी फूट रहे थे और अब अचानक से ही वहाँ छोटे से ब्लास्ट की आवाज़ आई और फिर गुलाब की पंखुड़ियाँ स्नेहा पर गिरने लगी। स्नेहा पूरी तरह फूलों से भर गई थी। उसने तो सोचा भी नहीं था कि उसके साथ इतना सब कुछ होगा। अंगद ने इतना सब कुछ प्लान किया और अब वो अंगद को देखने के लिए और भी ज़्यादा तड़प रही थी और फिर उसे पीछे की तरफ से आवाज़ आई, हैप्पी बर्थडे जान। और इस वक्त पूरे 12 बज चुके थे। स्नेहा ने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा और जैसे ही उसकी नज़र अंगद पर गई, जिसने वाइट कलर की शर्ट और वाइट कलर की पैंट पहनी हुई थी, उसने अपना एक हाथ पैंट की जेब में डाल रखा था और दूसरा हाथ उसकी पीठ के पीछे कर रखा था। स्नेहा का दिल उसे देखते ही जोरों से धड़क उठा और वो जल्दी से उसकी तरफ भागी। अंगद के पास पहुंचते ही वो उसके सीने से लगने को हुई, लेकिन उससे पहले ही अंगद ने पीछे से अपना हाथ आगे किया, जिसमें उसने एक गुलाब का फूल पकड़ा हुआ था और अब वो अचानक से घुटनों के बल आ गया। स्नेहा ने तुरंत अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया था। इससे ज़्यादा प्यार शायद ही कोई किसी से कर सकता था, जो इस वक्त उसे अंगद की आंखों में नजर आ रहा था। लेकिन फिर भी स्नेहा ने मुंह बनाया और बोली, मुझे नहीं चाहिए आपका ये रोड रोज, इसे आप अपने पास ही रखिए। आप बहुत गंदे हैं अंगद जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी। उसकी आंखों के आंसू तो अभी भी नहीं रुक रहे थे और जैसे ही उसने हल्का सा अपना चेहरा घुमाया, अंगद ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया था। स्नेहा का दिल एक बार फिर से जोरों से धड़क उठा था और उसने पलटकर अंगद की तरफ देखा। अंगद ने वो रेड रोज दोबारा उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, हैप्पी बर्थडे जान। स्नेहा अब और भी ज़्यादा रोने लगी थी। अंगद तुरंत बोला, मुझे तो लगा था कि मुझे अपने सामने सही सलामत देखकर तुम हद से ज़्यादा खुश हो जाओगी, लेकिन यहाँ तो बस तुम रोए जा रही हो। क्या तुम्हें मुझे अपने सामने देखकर खुशी नहीं हो रही? स्नेहा तुरंत बोली, हो रही है अंगद जी, बहुत खुशी हो रही है, लेकिन ये आंसू फिर भी नहीं रुक रहे, क्योंकि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कोई मुझसे इतना भी प्यार कर सकता है। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा। मैं रोना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी रोए जा रही हूँ, पता नहीं क्यों। उसकी बात पर अंगद मुस्कुराया और बोला, जब तुम मेरे हाथों से ये फूल ले लोगी तो तुम्हारा रोना बंद हो जाएगा। नहीं यकीन तो बेशक से आजमा कर देख लो। उसकी बात पर स्नेहा ने कुछ पल उसकी तरफ देखा और फिर अंगद के हाथों से वो फूल ले लिया तो सच में उसकी आंखों से बहते हुए वो आंसू रुकने लगे थे। अंगद के होठों की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी और स्नेहा भी अब हल्का हल्का मुस्कुराने लगी थी। एक तो रोने की वजह से उसकी नाक बेहद लाल हो चुकी थी और आंखें एकदम साफ हो चुकी थी, तो वो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कांच की गुड़िया अंगद के सामने खड़ी हो। और अंगद ने अब अपनी पॉकेट में हाथ डाला और उसमें से एक छोटा सा बॉक्स बाहर निकाला। स्नेहा ने वो रेड रोज भी अपने सीने से लगा रखा था और अब उसकी नज़रें उस बॉक्स की तरफ थी। अंगद ने उसे किसी तरह के गिफ्ट देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिलहाल तो वो छोटा सा बॉक्स उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसमें उसके लिए ना जाने कितनी ही खुशियों का खजाना छुपा है। और अब अंगद ने वो बॉक्स खोला। उसमें एक खूबसूरत सी डायमंड रिंग थी। स्नेहा ने वो रेड रोज अपने चेहरे पर रख लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जैसे ही उसने ऐसा किया, उसका खुद का चेहरा ज़्यादा खूबसूरत हो गया हो या फिर वो रेड रोज की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन इस वक्त अंगद के सामने बेहद दिलकश नज़ारा था। स्नेहा ने अब अपना चेहरा हल्का सा घुमाया तो वो रेड रोज थोड़ा साइड हो गया। वो अंगद की तरफ देख रही थी और अंगद मुस्कुराते हुए बोला, वैसे तो डायमंड बहुत कीमती होते हैं, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे सामने ये मुझे बिल्कुल फीके लग रहे हैं। मुझे तुम्हें ये देते हुए भी शर्म आ रही है कि काश मैं तुम्हें कुछ तो ऐसा दे सकता जिससे तुम्हें पता चलता कि तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो जान। उसकी बात पर स्नेहा मुस्कुराई और बोली, अगर आप मुझे कुछ भी नहीं देते ना तो भी मुझे और आपको दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं आपके लिए कितनी कीमती हूँ और आपके लिए क्या मायने रखती हूँ। आपका मेरे लिए प्यार इन डायमंड का मोहताज नहीं है अंगद जी। जो प्यार आप मुझसे करते हैं उसके आगे तो दुनिया भर के डायमंड फीके हैं। ये बोलते हुए वो खुद घुटनों के बल उसके सामने बैठ गई थी। अंगद तुरंत बोला, अब तुम मुझे और शर्मिंदा कर रही हो। स्नेहा ने अपना चेहरा नामी हिलाया और बोली, नहीं मैं बस अपने अंगद जी के करीब आ रही हूँ।
ये बोलकर वो घुटनों के बल चलते हुए ही अंगद के थोड़ा करीब हुई और उसने खुद से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। तो अंगद ने बड़े ही प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में थामा और उसकी उंगली में वो रिंग पहना दी। स्नेहा ने हल्का सा अपने लोअर लिप को अंदर की तरफ दबा लिया था। वो रिंग उसकी उंगली में जाने के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। अंगद ने अब उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, आई लव यू जान। स्नेहा तुरंत मुंह बनाते हुए बोली, आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी मैं और आप पर गुस्सा भी मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि गुस्सा करूं तो करूं कैसे। बस आपको प्यार करने का मन कर रहा है। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए अंगद जी। अंगद तुरंत बोला, मैं कहाँ तुम्हारी ज़िंदगी में आया, बल्कि आई तो तुम थी मेरी ज़िंदगी में, मेरी दूसरी बीवी बनकर। लेकिन अब मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तुम हो गई हो, मेरे लिए मेरी सांसों की ज़रूरत हो गई हो। तुमसे बढ़कर तो अब और कुछ भी नहीं, और तुम्हारे बिना ये अंगद मित्तल भी कुछ नहीं। उसकी बातें सुनते हुए स्नेहा के रोंगटे खड़े हो रहे थे और अगले ही पल अंगद उसके चेहरे पर झुका और दूसरे ही पल उसने स्नेहा की बोलती बंद कर दी। जैसे ही अंगद ने स्नेहा को किस करना शुरू किया, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जन्मों जन्मों की प्यास खत्म हो गई हो। स्नेहा भी कहाँ खुद को रोक सकती थी। उसने भी अंगद को पूरी तरह से रिस्पांस देना शुरू किया। थोड़ी देर बाद अंगद ने स्नेहा को छोड़ा और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा भूखी तो आज तुम हो रही हो। स्नेहा भी तुरंत बोली, जितना आपने परेशान किया है ना मुझे, इतना भूखा होना तो बनता है। अंगद झट से बोला, मतलब आज मेरी मासूम सी चूहिया एकदम जंगली बिल्ली बनने वाली है। स्नेहा भी तुरंत उसे तीखी नज़रों से देखते हुए बोली, एकदम जंगली बिल्ली जो आपको पूरी तरह से खा जाए। अंगद अब और भी ज़्यादा ज़ोरों से हंसने लगा था। वो तुरंत अपनी जगह से उठा और फिर अगले ही पल उसने नीचे झुककर स्नेहा को अपनी बाहों में उठा लिया। स्नेहा झट से बोली, आपको पता है संगम मुझे 12 बजे विश करने का बोल रहा था, लेकिन आपने उसका सारा प्लान कैंसिल कर दिया। उसकी बात पर अंगद भी जल्दी से बोला, अरे तो मैं उसकी ही तो विश पूरी करने जा रहा हूँ। उसे लिटिल प्रिंसेस चाहिए था ना, तो देखना अगले महीने तक उसकी लिटिल प्रिंसेस पक्का तुम्हारे टमी में आ जाएगी और फिर 9 महीने बाद उसकी गोद में। स्नेहा का चेहरा अब शर्म से लाल होने लगा था। अंगद उसे सामने टेबल की तरफ लेकर आया जो बेहद खूबसूरती से सजा हुआ था। उसके आसपास बैलून्स की डेकोरेशन थी और टेबल पर केक के साथ साथ वाइन की बोतल भी रखी हुई थी और साथ में 2 गिलास। स्नेहा ने अंगद की तरफ देखते हुए हैरानी से पूछा, आज आप ड्रिंक करने वाले हैं? अंगद थोड़ी गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, सिर्फ मैं नहीं, हम दोनों। स्नेहा तुरंत बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। अंगद उसके ऊपर हल्का सा झुकते हुए बोला, लेकिन आज तुम्हें पीनी पड़ेगी। स्नेहा को समझ नहीं आया कि अब वो क्या ही कहे। जिस तरह से अंगद ने कहा था वो तो जहर पीने को भी तैयार हो जाए, वाइन की तो बात ही क्या थी। अंगद ने अब उसे कमर से पकड़ते हुए हल्का सा गोल घुमाया और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर टेबल पर रखा हुआ चाकू उठाकर केक काटने लगा। वो मुस्कुराते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे जान, हैप्पी बर्थडे टू यू। स्नेहा का चेहरा एकदम खिला हुआ था। उसने अब चाकू साइड में रखा। वो केक का टुकड़ा लेने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही अंगद ने एक टुकड़ा ले लिया और फिर स्नेहा के होठों की तरफ बढ़ा दिया। स्नेहा तुरंत बोले, पहले आप। ये बोलते हुए वो उससे केक लेने लगी। अंगद ने उसका हाथ नीचे किया और बोला, नहीं, दोनों एक साथ। ये बोलकर वो उसके चेहरे पर झुका। उसने जैसे ही स्नेहा के होठों से केक लगाया, खुद भी अब वो केक के दूसरी तरफ हुआ और फिर उसकी उंगलियां बीच में से हट चुकी थी और वो केक उन दोनों के मुंह में घुल रहा था। और फिर जब केक का टेस्ट खत्म हुआ तो वो स्नेहा से दूर हुआ और फिर उन दोनों के लिए वाइन गिलास में डालने लगा। स्नेहा बस मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। अब उसकी नज़र अपनी उंगली में पहनी हुई रिंग पर थी। अंगद ने अब एक वाइन का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया और दूसरा अपने होठों से लगा लिया। स्नेहा ने उससे वो ड्रिंक ली और चुपचाप पीने लगी। पहले वो उसे बहुत कड़वी लगी। अंगद तुरंत बोला, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी तरह मीठी होगी? स्नेहा हंसकर बोली, नहीं, ये आपकी तरह कड़वी है। अंगद ने हैरानी से पूछा, तुम्हें मैं कड़वा लगता हूँ? स्नेहा तुरंत बोली,
नहीं, अब तो नहीं लगते, अब तो आप एकदम मीठे-मीठे हैं, बिल्कुल शहद जैसे। लेकिन जब हमारी शादी हुई थी, तो आप एकदम कड़वे ही थे, बिल्कुल करेले की तरह। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम दोनों की वेडिंग नाइट थी और जब आप मेरे करीब हुए थे, लेकिन आपने मेरी तरफ नज़रें उठाकर भी नहीं देखा था। उस दिन मुझे आपका जिस्म तो मिला, लेकिन आपकी रूह नहीं। पर अब तो जब भी आप मुझसे प्यार करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपका जिस्म नहीं, आपकी रूह मेरी रूह से लिपट रही है। उसकी बात पर अंगद बस उसकी तरफ देखता ही रह गया था। स्नेहा ने अब वो वाइन का गिलास खाली कर टेबल पर वापस रखा तो अंगद तुरंत बोला, एक और? स्नेहा झट से बोली, नहीं बस इतना काफ़ी है। अंगद ड्रिंक बनाते हुए बोला, बस मेरे लिए? ये बोलकर उसने गिलास उसकी तरफ बढ़ाया तो स्नेहा मुस्कुराकर ही बोली, आपके लिए तो कुछ भी। ये बोलते हुए उसने वाइन का गिलास ले लिया था और फिर कुछ ही पलों में खाली कर वापस टेबल पर रख दिया। अंगद को ऐसा लग रहा था जैसे उससे ज़्यादा पीने की आदत तो स्नेहा को है। बेशक से वो ड्रिंक कड़वी थी, लेकिन जितनी स्पीड से उसने गिलास खाली कर नीचे रखा, ऐसा लग रहा था जैसे वो वाइन उसे कड़वी नहीं बल्कि सच में शहद ही लग रही हो। अंगद ने अब उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अब खाना खा लें? स्नेहा ने अपना चेहरा नामी हिलाया और बिल्कुल उसके करीब होकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थेमते हुए बोली, नहीं अब नहीं। ये बोलकर उसने तुरंत अंगद की बोलती बंद कर दी और उसे चूमने लगी थी। स्नेहा ने जितनी जल्दी वो ड्रिंक के गिलास खाली किए थे, उतनी ही जल्दी उस पर नशा सा भी होने लगा था। अंगद ने तुरंत उसकी कमर पर अपना हाथ रख लिया था और उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में लपेट लिया था। वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अंगद ने अब स्नेहा के चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए उसे हल्का सा खुद से दूर किया और फिर उसे गहरी सी निगाहों से देखते हुए बोला, आई लव यू। स्नेहा तुरंत बोली, आई लव यू टू अंगद जी, आई लव यू अ लॉट। ये बोलते हुए अब उसकी आवाज़ और भी ज़्यादा इंटेंस हो गई थी। नशे से ना सिर्फ उसकी आंखें बल्कि उसके होठ भी जैसे अलग ही कयामत ढा रहे थे। और अब अंगद ने स्नेहा को एक बार फिर से अपनी गोद में सुबह उठाया के 5 बज और रहे फिर थे। सामने लगे हुए बिस्तर की सुबह तरफ के लेकर 5 बढ़ बजे गया। अंगद स्नेहा खाना को उसने अपनी उन गोद में दोनों के लिए उठाकर लगवा रूम में रखा लेकर था, आया लेकिन था। फिर फिलहाल उन उसके दोनों को माथे खाने की चूम ज़रूरत उसके लग ही चेहरे नहीं को रही देखते थी। हुए कब वो कुछ नींद देर की बाद आगोश वो में दोनों जा एक चुका दूसरे था। की बाहों में सुबह सुकून का वक्त महसूस कर अंगद और रहे थे। स्नेहा दोनों बिस्तर पर सोए हुए थे और अब स्नेहा की आंखें खुली। आंखें खोलते हुए उसके होठों पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसके सामने अंगद का चेहरा था जो खुद भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ ही देख रहा था। स्नेहा कुछ कहती उससे पहले ही अंगद उसके चेहरे पर झुका और अपना हाथ उसके गाल पर रखते हुए बड़े ही प्यार से बोला, हैप्पी बर्थडे जान। स्नेहा की आंखों के सामने वो सारे पल घूम गए जो कल रात उसने अंगद के साथ बिताए। अंगद ने उसे कितना स्पेशल फील करवाया, उसे कितना प्यार महसूस करवाया, और फिर वो कुछ पल याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे ढंग से याद नहीं आ रहे थे, क्योंकि नशे में जाने के बाद उसे नहीं पता था कि उसने क्या किया और क्या नहीं। वो अंगद की तरफ देखते हुए बोली, कल रात मैंने नशे में कोई हरकत तो नहीं की ना अंगद जी? अंगद ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोला, नहीं, बस मुझे प्यार किया था, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी तो स्नेहा को कोई गड़बड़ लग रही थी। उसकी बात पर स्नेहा शर्माते हुए उसके सीने में सिमट गई और बोली, क्या है अंगद जी, मुझे ऐसे परेशान मत कीजिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कल रात मैंने क्या ही किया होगा, कहीं बेशर्मों की तरह मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत। ये बोलते हुए वो एकदम से चुप हो गई जब अंगद ने उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में समेटा और फिर उसकी गर्दन पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, अपने पति को प्यार करना बेशर्मी नहीं होता है मेरी जान, वो बस प्यार होता है और मुझे ऐसा प्यार तुमसे हमेशा चाहिए। ये बोलते हुए अब वो उसके सामने हुआ। अब वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और फिर अंगद एक बार फिर से स्नेहा के चेहरे पर झुका और उसके गालों को प्यार से चूमने लगा था। स्नेहा ने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। इससे बढ़िया उसके बर्थडे की स्टार्टिंग हो ही नहीं सकती थी। कुछ पल बाद अंगद उसे वापस देखने लगा तो स्नेहा कुछ सोचते हुए बोली, मुझे लगता है अब हमें मित्तल मेंशन चलना चाहिए अंगद जी, वहाँ पर सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। उसकी बात पर अंगद ने एक हल्की सी अंगड़ाई ली और बोला, लेकिन मेरा तो कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, दिल तो कर रहा है कि आज का दिन तुम्हारे साथ यहीं पर बिताऊं और पूरा दिन तुम्हें प्यार करूं। स्नेहा उसकी बात सुनकर हंसने लगी थी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। कुछ देर बाद अंगद ही उसे अपनी गोद में लेकर उठा
और फिर वॉशरूम की तरफ चला गया। लगभग से आधे घंटे बाद वो दोनों रेडी होकर बाहर की तरफ आए, जहाँ सर्वेंट ने उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रखा था और आज स्नेहा के लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया गया था। उसकी फेवरेट सारी चीज़ ब्रेकफास्ट में इन्वॉल्व थी, लेकिन अभी स्नेहा ब्रेकफास्ट कर ही रही थी कि अचानक से वो अपनी जगह से उठी और फिर वॉशरूम की तरफ भागी। अंगद, जो खुद उसे अपने हाथों से खिला रहा था, वो हैरान रह गया। वो भी अब उसके पीछे पीछे आया। वॉशरूम में आकर उसने देखा कि स्नेहा बहुत बुरी तरह से वोमिट कर रही थी। अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन अब अचानक से उसका यूं वोमिट करना अंगद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से स्नेहा को संभाला और बोला, तुम ठीक तो हो ना? स्नेहा ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। अंगद उसे लेकर बाहर आया और फिर सर्वेंट को उसके लिए लाइम वाटर बनाने के लिए कहा। कुछ देर बाद स्नेहा चेयर पर बैठी थी और अंगद उसके साथ ही खड़ा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे लगता है हमें मित्तल मेंशन जाने से पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए जान। स्नेहा तुरंत बोली, कैसी बात कर रहे हैं आप अंगद जी? यूं ही वोमिट आई होगी। आपको पता तो है मैं कुछ इधर उधर का खा लूँ तो। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद बोला, लेकिन तुमने कुछ भी इधर उधर का नहीं खाया है स्नेहा। ये सारा ब्रेकफास्ट हेल्दी है, इसमें कुछ भी खराब नहीं है, तो ऐसे वोमिट आना सही नहीं है। और क्या पता तुम प्रेग्नेंट। ये बोलते बोलते वो चुप हो गया था और स्नेहा का दिल भी जोरों से धड़क उठा था। पिछले कुछ दिनों से वो इन सब बातों के बारे में सोच नहीं रही थी, लेकिन उसके अंदर इस वक्त प्रेगनेंसी कंसीव करने की कितनी तलब थी, ये तो सिर्फ वही जानती थी। उसकी आंखें भर आई थी। अंगद उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए बोला, प्लीज़ रोना मत जान, मैं नहीं चाहता आज अपने स्पेशल दिन पर तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू आए। अगर प्रेगनेंसी हुई तो भी ठीक है, और अगर नहीं भी हुई तो भी कोई बात नहीं, हम थोड़ा टाइम और वेट कर लेंगे। और ऐसा तो है नहीं कि हमारा बच्चा नहीं है। संगम है ना, हमारी लिटिल प्रिंसेस थोड़े टाइम बाद भी हमारे पास आ सकती है, लेकिन फ़िलहाल हमें चेकअप तो करवाना होगा ना। स्नेहा ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। कुछ देर बाद अंगद उसे लेकर फार्म हाउस से निकला और अब उसने गाड़ी सीधा हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा दी थी। तकरीबन 1 घंटे बाद वो लोग हॉस्पिटल में थे और डॉक्टर के केबिन में बैठे थे, जहाँ पर स्नेहा का चेकअप हो चुका था। डॉक्टर ने उसका यूरिन टेस्ट वगैरह ले लिया था और रिपोर्ट्स पॉजिटिव थी। डॉक्टर अंगद और स्नेहा दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आपकी वाइफ 1 मंथ प्रेग्नेंट है मिस्टर मित्तल, और कांग्रेचुलेसन्स, प्रेगनेंसी अभी तक काफ़ी अच्छी है। आई होप आप अपनी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखेंगे ताकि ये प्रेगनेंसी आगे चलकर और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाए। डॉक्टर की बात सुनते हुए स्नेहा की आंखों में तो आंसू आ गए थे और अंगद उसकी तरफ ही देख रहा था। उसने तुरंत स्नेहा के गाल पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। वो रोते हुए ही बोली, मैं सच में प्रेग्नेंट, हमारी लिटिल प्रिंसेस दोबारा हमारे पास आ रही है अंगद जी। उसकी बात पर अंगद ने अपना सिर हिलाया और अगले ही पल उसने प्यार से अपने होठों को स्नेहा के माथे पर रख दिया, तो स्नेहा अपनी जगह पर बैठी बैठी ही अंगद के सीने में सिमट गई। डॉक्टर उन दोनों की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थी। वो अब अपनी जगह से उठी और बोली, आप लोग कुछ देर यहीं पर रुकिए, एक दूसरे से बात कीजिए, मैं बाद में आपको सारी दवाइयाँ वगैरह प्रिस्क्राइब कर दूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई और स्नेहा यूं ही अंगद के सीने में सिमट कर वहीं पर बैठी रही। कुछ देर बाद वो दोनों नॉर्मल हुए। अंगद की आंखें भी लाल हो गई थी। उसने सोच लिया था कि अब वो अपनी जान को कुछ नहीं होने देगा, ना वो स्नेहा को कुछ होने देगा और ना ही अपनी लिटिल प्रिंसेस को। वो तो ये सोच सोच कर खुश हो रहा था कि जब वो स्नेहा की प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ सबको देगा तो सब लोगों का रिएक्शन कैसा होगा, और संगम कितना खुश हो जाएगा। स्नेहा ने अपना चेहरा अब हल्का सा ऊपर उठाया और बोली, मैं 1 मंथ प्रेग्नेंट हूँ ना, तो ऑलमोस्ट 8 महीने हैं हमारे पास। देखना, ये 8 महीने मैं अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखूँगी। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगी अंगद जी, कोई भी गलती नहीं करूँगी। इसके बाद बेशक से मुझे मौत आ जाए, लेकिन इन 8 महीनों में मैं अपने आप को एक खरोंच। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही अंगद ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और फिर उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। स्नेहा की बोलती बंद हो गई थी। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कल मिलते हैं अंगद और स्नेहा के साथ अंतिम पार्ट में।
अंगद और स्नेहा की फैमिली और इनके साथ को कौन कौन मिस करेगा, मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरे द्वारा लाई गई वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले और अंतिम भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।